आज मैं रक्त से भीगी हुई रोती हुई जा रही हूँ ना। तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लाशों पे और तुम्हारे रक्त से भीगी हुई तुम्हारे लिए चिल्ला चिल्ला के विलाप करेंगी और उनको सुनने वाला भी कोई नहीं बचेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। जो कथानक द्यूत पर्व में पहुंचा था कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो चुका था। वस्त्रहरण होने के बाद, द्रौपदी के बहुत विलाप करने के बाद, अपशकुन होने के बाद सब कुछ इन्होंने वापस कर दिया कि जो कुछ तुम्हारे हो तुम यहाँ से लेकर के चले जाओ। यहाँ द्यूत पर्व समाप्त होता है। ये लोग जाने की चेष्टा कर रहे होते हैं या जा रहे होते हैं। अब कौरव बेसिकली जो दुर्योधन है, कर्ण है, दुशासन है, शकुनी है, इनको चलता है पता कि जो कुछ हमने इतनी मुश्किल से जीता था सब कुछ इन्होंने वापस कर दिया महाराज ने। तो ये लोग योजना बनाते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि फिर से वो संपदा हमारे पास आ जाए और ये लोग फिर से भीख मांगने के लिए विवश हो जाएं। दुर्योधन भागा भागा आता है अपने पिता के पास। मंत्रणा पीछे कर चुके होते हैं ये लोग कि क्या करना चाहिए। इन्हें ये पता था कि एक बार फिर से द्यूत खेलना ही पड़ेगा और अब की बार जो हम करने वाले हैं वो होगा 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगर भंग हुआ अज्ञातवास तो फिर से वही शुरू हो जाए, यानी कि वनवास ही वनवास ही वनवास। एक शेड्यूल चलता रहेगा। 13 वर्ष में हम पकड़ लेंगे, ऐसा क्या है जो हम जानते नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे और ये वनवास करते टाइम ही मर जाएंगे। हमारा अखंड यहाँ पर राज्य हो जाएगा। ये इनकी प्लानिंग थी। जाते हैं महाराज के पास। अब दुर्योधन ने कहना शुरू किया। दुर्योधन बात करता है कि पिता महाराज, क्या आपको नहीं पता कि देवों के गुरु बृहस्पति ने एक चीज़ कही हुई है कि अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। और आज जो कुछ इस सभा में हुआ है, आपके सामने हुआ है, मेरे सामने हुआ है, हम सब के सामने हुआ है, इन कुरवीरों के सामने हुआ है, वो अक्षम्य अपराध है। क्या आप नहीं जानते अर्जुन कौन है? जब अर्जुन पैदा हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी कि ये अविजित है। अर्जुन की युद्ध कला से हम सब परिचित हैं। बचपन से लेकर आज तक वो हमेशा श्रेष्ठ ही रहा है। द्रौपदी स्वयंवर में जो कार्य उसने किया था वो किसी के लिए करना संभव नहीं था। और द्रौपदी स्वयंवर के बाद भी जब राजाओं ने युद्ध करना चाहा तब भी उसने अकेले सबको पछाड़ दिया था। वापस आने के बाद जब 12 वर्षों के लिए वनवास के लिए निकला था वो, तो अनेक राजकुमारियों से उसने विवाह करा हुआ था, अनेक राजाओं से संबंध स्थापित किया था, अनेक अप्सराओं को मुक्त कर दिया था। खांडव प्रस्थ में आग लगवा दी, इंद्र से युद्ध कर लिया उसने, विजित हो गया, अस्त्र मिल गए, शस्त्र मिल गए, मैदानों को विवश कर दिया उसने कि सभा बनाए, महल बनाए। ये सारे कार्य करने वाला वो अर्जुन जब चाहेगा हमें समाप्त कर डालेगा। उसे दिव्य रथ मिले हैं, अक्षय तुणीर मिले हुए हैं उसको, गांडीव धनुष मिला हुआ है उसको, उसका सामना करने की क्षमता किसी की है? नर नाग सुर गंधर्व किसी को भी प्रसन्न करने की क्षमता उसमें है। वो अर्जुन है। और इतना अपमान करने के बाद अर्जुन चुप नहीं बैठेगा, पांडव चुप नहीं बैठेंगे। ये सब यहाँ से हमें गालियां देते हुए निकले हैं, ये सब यहाँ से प्रतिज्ञाएं करते हुए निकले हैं, इनसे बचना असंभव है। धृतराष्ट्र ने कहा कि वाह, ये तो मैं पहले से ही कह रहा था कि अर्जुन से ना भिड़ो, तब तुम्हें समझ नहीं आई। ये बात हम सब जानते हैं कि अर्जुन से भिड़ना ठीक नहीं है। स्नेह बना के रखोगे जीवित रहोगे। दुर्योधन ने कहा कि हम कुछ भी कर लें, अब स्नेह बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो कांड यहाँ पर हो गया, जो कार्य हम सबके बीच में हुआ है, क्या वो क्षम्य है? क्या इसके बाद भी स्नेह की आकांक्षा रखना उचित है? हमारे पास अब एक ही विकल्प है कि किसी तरह से इस क्षेत्र से इनको भगा दिया जाए। इन्होंने विश्व विजय कर लिया है, ये सम्राट बन चुके हैं, सभी राजा पूरे विश्व के इन्हें कर देते हैं। ये सब राजा इनकी तरफ से हैं, हम अकेले पड़ जाएंगे। हमारे पास बहुत विकल्प हैं भी नहीं, विकल्प एक ही है। क्योंकि जिस तरह से, जिस वेग से ये लोग यहाँ से निकले हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत विश्राम भी करने वाले हैं। इसलिए आप मेरी बात माने, एक अंतिम द्वंद्व हो जाए, चौसर का खेल हो जाए और अब की बार दांव पे लगने वाला है 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। चाहे वो जीतें चाहे मैं जीतूं, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता। इसलिए इस पृथ्वी पर 2 राजा नहीं रह सकते, या तो पांडव राजा रहेंगे या मैं। अब इसकी सारी बात सुन करके उसका पिता, लोभी पिता, जिसको सब कुछ उचित ही लगता है, बाहर से क्या है अंदर से क्या है, वैसे हर व्यक्ति ऐसा ही होता है। जो आप देख रहे हो, जिसको भी देख रहे हो, वो वैसा ही हो, ये ठीक नहीं है। तो उसके पिता ने कहा कि ठीक है, अभी वो लोग निकले होंगे, जहाँ भी गए होंगे उनको बुला के लेके आओ, चौसर का एक और खेल हो ही जाए। अब बाकी सभी लोग, पितामह, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, गांधारी, ये सब लोग भाग भाग के आते हैं और धिक्कार है बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो? जो युद्ध अभी हुआ नहीं है, प्रतिज्ञा ली गई है, कभी तो होगा, उसको आज ही निमंत्रित मत करो पुत्र। गांधारी ने कहा कि विदुर ने ठीक कहा था, जब ये पैदा हुआ था मेरी ही कोख से, मेरा ही अंश है ये। और विदुर ने कहा कि इसको फेंक दो, मार दो, नहीं तो ये कुरुवंश के विनाश का कारण बनने वाला है। पुत्र मोह में मुझसे ये नहीं हुआ, लेकिन ये सत्य है, वो सब होने वाला है और मेरे इसे पुत्र मोह के कारण। चलो मानती हूँ ये तो अबोध है, मूर्ख है, लेकिन इसके पिता आप तो बुद्धिमान हैं। धृतराष्ट्र ने एक वाक्य कहा और वाक्य स्पष्ट ये है। धृतराष्ट्र ने कहा
गांधारी, कुरुवंश का विनाश हो रहा है तो हो। दुर्योधन वो वृक्ष है जिसका बीज मैं हूं, इसलिए कुरुवंश का विनाश अगर हो रहा है तो हो, मैं दुर्योधन को मना नहीं करूंगा। अगर पांडव वापस आते हैं तो द्यूत फिर से होगा, जो होगा देखा जाएगा। अब कुछ लोग अपना हाथ मसलते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, जिनमें विदुर है, पितामह है। पितामह की अपनी प्रतिज्ञा चल रही है कि जो वहां बैठा हुआ है उसे बाप मानूंगा। अब बाप मानने के बाद गलत क्या है सही क्या है बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो बोल तो नहीं सकते, अब हाथ मींच के रह जाते हैं कि बस यही धिक्कार है, ऐसा नहीं हो सकता, तो युद्ध तब होना है, अभी मत कराओ, ये सब अनर्थ हो रहा है, एक महिला का अपमान हुआ है। तो उसने कहा कि देखो महिला का अपमान नहीं होने पाएगा। अब की बात जो द्यूत का शर्त है वो बड़ी क्लियर है, वो ये है 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो क्षत्रियों की भरी सभा में अब अमर्यादित कार्य कुछ नहीं हो सकता, जो भी होने वाला है सब मर्यादा के साथ ही होने वाला है। तो आप लोग कृपया निश्चिंत रहें और जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दें। तो आप सबको पता है कि पटकथा बन चुकी है किस चीज़ की, महाभारत की। कर्ण पर्व के बाद की कहानी आप लोगों ने देखी है, चैनल पे मैंने पूरी महाभारत लगभग पढ़ी दी है, जो कुछ बीच का रह रहा है वो पढ़ ही रहे हैं हम। तो इनका व्यक्ति यहाँ से जाता है संदेश लेके युधिष्ठिर के पास कि महाराज ने आपको बुलाया है कि चलें फिर से द्यूत खेलें। अब आप समझ रहे हैं अभी अभी इतना भयंकर अपमान हुआ है। जब किसी का अपमान होता है ना, आप समझें एक हादसा है, बेसिकली एक हादसा ही तो है। जब अपमान हो जाता है रीज़न आप होते हो, पहली बात तो। कर्ण ने कहा वस्त्र उतारो, दुर्योधन ने जंघा दिखा दी अपनी कि यहाँ बिठा दो अपनी पत्नी को। ये सारी बातें तब आई ना जब इन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया। तो जो अपमान हुआ है आपका वो आपके कारण हुआ है। अब आपके यहाँ मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, इसके बाद जो शेम वाली फीलिंग आती है ना उसे हमारे यहाँ कहते हैं खिसियाना। तो ये लोग खिसिया जाते हैं पूरी तरह से, बस किसी को मुंह नहीं दिखा सकते थे, मुंह दिखा के ऐसे चल रहे होते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस पूरे प्रकरण से हम लोग बाहर चले जाएं। शांति तो मिलनी नहीं थी, ना शांति इनको मिलनी थी ना उनको मिलनी थी, एक बहुत बड़ा पाप हो चुका है। लेकिन यहाँ से भाग रहे थे वो लोग। जब इनका न्योता पहुँच जाता है कि चलो फिर से खेलो, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। कारण यही है कि जो होना है वो होगा। 2 बातें हैं, जो होना है वो होगा और क्षत्रियों का धर्म, कोई मुझसे कुछ कहे मैं कैसे ना कर दूँ। तो बाकी सारे भाई पत्नी सब परेशान कि एक बार पुनः जुआ होगा, वो सब होगा, फिर से दास बनेंगे हम, फिर से पत्नी दांव पर लगाई जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मना क्यों नहीं कर देते। युधिष्ठिर ने कहा कि कृपया अपमानित ना करो, ये सब बातें नहीं होने वाली हैं। बट हाँ एक बात बड़ी क्लियर है, क्या भगवान राम को नहीं पता था कि स्वर्ण का मृग नहीं होता? भगवान राम को स्पष्ट पता था कि मृग स्वर्ण का नहीं होता, फिर भी माता सीता के कहने पर जाकर के उस स्वर्ण मृग का शिकार करते हैं और शिकार करने के दौरान रावण आता है, पत्नी को हर के लेके चला जाता है। तो जो प्रकरण है ना ये दैवीय प्रकरण है, दैव के अधीन है हम, भाग्य के अधीन है हम। जो होना था वो हुआ और इसके बाद भी जो होना है वो होगा। क्या मुझे महर्षि व्यास ने ये नहीं कहा है कि 13 वर्ष में क्या होने वाला है? मेरे द्वारा किए गए कर्म इस क्षत्रिय वंश के विनाश का कारण बनने वाले हैं। तो जो हो रहा है वो होगा और जो होना था वो हुआ, इसलिए पुनः मुझे जाना पड़ेगा, मैं द्यूत खेलूंगा। फिर से भैया इनकी पलटन वापस आती है। जाते ही चीज़ें सेट हो जाती हैं, बहुत वार्तालाप नहीं है, लोग मना करते हैं। यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं सब मना करते हैं एक दूसरे को कि मत खेलो मत खेलो मत खेलो। बट वही बात कि ऐसे पिता महाराज कह रहे हैं कैसे ना खेलूँ, उनका आदेश कैसे ना मानूँ मैं। सबके अपने अपने लॉजिक्स हैं। पिता महाराज के कारण ही पितामह भीष्म बन गए, पिता महाराज के कारण ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। पिता महाराज ने आदेश दिया है तो फिर से ये हो रहा है, द्यूत खेला जा रहा है। और 1-2 बार में ही, एक ही बार में शायद चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये हार जाते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब हारने के बाद उपहास ही उपहास। आप एक बात समझें, पिछली बार जब हारे थे तो ये लोग दास बन गए थे, यहाँ पर दास नहीं बने। इनको बोलने का भी अधिकार है और कार्य करने का भी अधिकार है। तो इनको फिर वही वल्कल वस्त्र आते हैं, मृगछाल आती है, इनको पहनाया जाता है। मृगछाल पहनने वाले 5 पांडव और द्रौपदी हैं। बाकी बंधु बांधव जो इनके अपने थे, पत्नियां नहीं हैं, माता नहीं हैं। अब ये निकलने के उद्यत होते हैं, उससे पहले ही ये लोग कटाक्ष मारना शुरू कर देते हैं। कटाक्ष मारने में सबसे आगे होता है दुशासन। भीम को बैल बैल बोलता है, ये मोटा बैल बोल देता है। दुर्योधन अनेक तरह से हंसता है कि हा 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 ये कैसी बातें हो गई, हा हा जाओ बढ़िया है, घूमो ऐश करो। 12 वर्ष तक ऐसे वनवास करना, 1 वर्ष अज्ञातवास करना, 13 वर्ष हो जाएंगे, 14वें में जहाँ मिलोगे वहीं कूट दूंगा मैं तुम्हें, बात ही खत्म हो जाएगी, तुम जहाँ रह जाओगे वहीं रह जाओगे। अब यहाँ उद्घोष कर रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी हमारी हुई, हमने जीत लिया, हम दिग्विजयी कहलाए, हम सम्राट हो गए। तो ये सारी बातें यहाँ पर चल ही रही हैं। इतने में दुशासन फिर से द्रौपदी पे आक्षेप करना शुरू कर देता है कि तुम्हारे ये 5 पति नपुंसक, ये ऐसी माला वाला पहन के घूमेंगे, छाल वाल पहन के, तुम क्या करोगी? तुम इतनी सुंदर हो द्रौपदी, तुम्हें तो अपना एक पति चूज कर लेना चाहिए। कौरवों में से ऐश्वर्य भोगो, तुम कहाँ वन में जा रही हो?
एक पतिव्रता स्त्री पर इस तरह के कमेंट करना, आक्षेप लगाना सबसे बड़ा पाप और सबसे ज़्यादा दुख भी होता है। द्रौपदी जब खींच के लाई गई थी तो उसकी अवस्था थी रजस्वला, रक्त में भीगी हुई थी द्रौपदी ने भी इनको श्राप दे दिया कि तुम मेरे ऊपर ऐसे आक्षेप लगा रहे हो, मेरी स्थिति का बड़ा आनंद ले रहे हो, तुम लोगों के कारण आज हमारी ये दशा है। आज मैं रक्त से भीगी हुई रोती हुई जा रही हूँ ना, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लाशों पे और तुम्हारे रक्त से भीगी हुई तुम्हारे लिए चिल्ला चिल्ला के विलाप करेंगी और उनको सुनने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये भीषण शाप एक सती ने दे दिया। आप समझ रहे हैं, पटकथा एकदम लिख जा चुकी है कि अब क्या होने वाला है। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पहले ही पूर्ण कर दी थी, जंघा तोड़ने की, छाती फाड़ने की, भुजा उखाड़ने की। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा आती है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कर्ण को मारने की। तो अर्जुन ने कहा कि भैया भीमसेन, ये व्यक्ति, ये कर्ण जो हमेशा हम में दोष ढूंढता रहता है, हमसे द्वेष रखता है, हमेशा कौरवों को गंदी गंदी सलाहें देता है और हमें दुखी देखकर बहुत प्रसन्न होता है, हमेशा बढ़ चढ़ के बातें करता है, एक दिन रण क्षेत्र में आपके आदेश के बाद मैं इसका वध कर डालूंगा और जो कोई व्यक्ति, कोई राजा, कोई सैनिक इसके साथ आएगा उसका भी वध मैं उसी वक्त वहीं पर कर डालूंगा। जैसे हिमालय अडिग है, सूर्य अडिग है, चंद्रमा अडिग है, वैसे ये मेरी प्रतिज्ञा भी अडिग है। आज से 14वें वर्ष अगर दुर्योधन ने हमें हमारा राज्य नहीं दे दिया तो ये सारी प्रतिज्ञाएं पूर्ण होने में एक क्षण का विलंब नहीं होगा। तो यहाँ भी प्रतिज्ञाओं का दौर चल रहा है। सहदेव ने अलग प्रतिज्ञा कर दी कि शकुनी का वध तो मैं ऐसे कर डालूंगा। दुर्योधन का वध तो इन्होंने कह ही दिया था कि तुम्हारी जंघा तोड़ूंगा, तुम्हारे मस्तक को मैं पैरों से मार के आगे निकालूंगा, फुटबॉल की तरह। तो मित्रों, अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है, अगर आपने रामायण देखी हो, रामानंद सागर वाली, तो एक बड़ा प्यारा उसमें गीत है ना, बैकग्राउंड में चलता है कि विधना तेरे खेल किसी को समझ ना आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सी वन को जाते हैं। कुरवंशी योद्धा, महाभट योद्धा, राजा के बेटे आज वन को जा रहे हैं कुछ व्यसन के कारण, अपनी ही गलतियों से आज ये वन को जा रहे हैं, या फिर स्पष्ट कह लीजिए नियति का खेल। अब ये वल्कल वस्त्र में मृगछाल पहने हुए द्रौपदी विलाप ही करती रहती है। उसके पास, आप समझ रहे हैं, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, अग्नि से उत्पन्न हुई थी, जन्म नहीं हुआ था, उसको प्रकट किया गया था। जो भी उद्देश्य रहा हो आपके सामने दिख रहा है सारा कुछ, ये क्यों करा गया था और क्या होने वाला है। अब ऐसी अवस्था में जब द्रौपदी अपनी माँ यानी कि कुंती के पास पहुंचती है तो बहुत विलाप करते हैं कुंती भी और द्रौपदी भी। एक माँ से अपने बच्चों की ये हालत नहीं देखी जाती है, कैसी भी माँ हो और कोई भी माँ हो। कुंती कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लोग मना करते हैं कि आप वृद्ध हो चुकी हैं, आप मत जाइए। यहाँ भी थोड़ा बहुत वार्तालाप होता है। कुंती बहुत विलाप करती हुई चुप मार के वहीं बैठ जाती हैं कि ये क्या हो गया और ये क्या हो रहा है। विदुर जी आते हैं, बहुत समझाते हैं, नियति का खेल, क्या करोगे, हार चुके हैं, जाना पड़ेगा, ऐसी वैसी बातें, और धर्म से रहने की बातें बताते हैं कि आप लोग तो धर्म से रहिएगा। और यहाँ से विदा होके ये लोग निकल जाते हैं मंत्र पढ़ते हुए। देवता भी आते हैं इन्हें विदा कराने के लिए, ऋषि आते हैं, नारद मुनि आते हैं। तो ये बड़े विधि विधान से निकल जाते हैं वनवास जाने के लिए। लेकिन नगर वासियों से अत्याचार नहीं देखा जाता। लोग उनको विदा करने जाते हैं, लोग कहते हैं कि मत जाओ, या तो मत जाओ या फिर हमें लेके जाओ, हम यहाँ क्या रहें, बहुत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ, अनेक तरह की बातें हो। लेकिन ये लोग बहुत समझाते हैं कि मत जाओ। तो फिर ये लोग आगे निकल जाते हैं वनवास के लिए और द्यूत पर्व, अनद्यूत पर्व या बेसिकली सभा पर्व यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके बाद आप सबको पता है 12 वर्ष कैसे कटने वाले हैं, 13वां वर्ष क्या होने वाला है। बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे गंधर्व का युद्ध होने वाला है जहां दुर्योधन को पकड़ा जाता है, कर्ण का क्या सीन था, ये सारी बातें आने वाली हैं आने वाले दिनों में। मित्रों, आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो कृपया सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।